हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा सुबह सुबह का प्रणाम और सभी को हैप्पी वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने भी आज वट सावित्री का व्रत रखा है, जैसे कि मैं लास्ट ईयर हर साल से रखती थी। और आज वट सावित्री के व्रत में मैंने बहुत सारी तैयारी की है। सुबह से उठ के मैं मंदिर को सजाने में और पूजा की तैयारियां, जो अभी शाम को हमारा पूजा होगी। और एक चीज़, हाँ, जो वट सावित्री का व्रत है वो उसकी जो पूजा होगी आज शाम को 2:55 यानी जब 3 बजने में 5 मिनट रह जाएंगे तो उसके बाद व्रत खुलेगा। मीन्स तब तक मेरा निर्जल व्रत है और उसके बाद मैं पानी पीऊँगी और देन खाना एक टाइम खाऊँगी रात में। तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में, अपनी तैयारियां आपको दिखाती हूँ मैं। तो ऐसे मैंने अपनी मैया को उनका श्रृंगार किया है, उन्हें एक नया मंगलसूत्र पहनाया है, नई चुनरी ढकाई है और जितना भी श्रृंगार का सामान होता है मैया को चढ़ाया है। और जो ये श्रृंगार आप माता को चढ़ाते हो वो बाद में आप भी यूज़ कर सकते हो। सिंदूर यूज़ हो जाता है, बिंदियाँ यूज़ हो जाती हैं, मेहंदी, नेल पॉलिश, बिंदी, रबर, जितनी भी श्रृंगार का सामान होता है आप भगवान को चढ़ाते हो सब यूज़ हो जाता है। और आज के दिन गणेश जी की भी पूजा होती है, तो यहाँ पे गणेश जी को इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेकोरेट करके यहाँ पे ऐसे रख रखा है, यहाँ पे उनको स्थापित किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने पूजा की सामग्री रखी हुई है। यहाँ पे एक तो पंडित जी को बैकर जाता है। बैकर यानी कि आप क्या करते हो, जैसे कि आटा हो गया, ठीक है, और इसमें इसमें ये मसाले रखते हैं, सारे पैकेट्स रखते हैं मसाले के, जो जो भी खाना बनाने में यूज़ होता है। हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, घी, नमक और चावल। तो इस तरीके से बैकर बना के ये पंडित जी को जाता है। और प्लस दोने चाहिए होते हैं पूजा में। क्या करते हैं, दोनों का यूज़ क्या होता है कि हम दो दोनों में चावल भर करके उसमें एक जगह पे गणपति जी, सावित्री और सत्यवान को स्थापित करते हैं और एक अलग दोने में हम यम देवता को यानी यमराज को स्थापित करते हैं अलग से। तो उनकी पहचान के लिए आप क्या कर सकते हो, 4 सुपारी लोगे और जो एक दोना होगा उस एक दोने में तो आप जो यमराज हैं उनको चावल भर करके उसके ऊपर यमराज को सुपारी में काला धागा बांध करके उसे यमराज स्वरूप समझ करके स्थापित करोगे। और एक दोने में गणपति जी और सावित्री और सत्यवान तीनों में अलग अलग कलावे के धागे बांध करके उनको उसमें स्थापित करोगे। जैसे गणेश जी में पीला कलावा बांध दिया, सावित्री में रेड कलर का, सत्यवान में भी रेड बांध दीजिए। तो उससे एक पता रहता है कि इसमें हमने इन देवताओं को स्थापित किया है। तो ये जो है वट के पेड़ की, जो वट वृक्ष होता है उसके पेड़ की जड़ में ये दोने रखे जाते हैं। ये है मेरा श्रृंगार का सामान। और सबसे पहले मैं ये कलावे के बारे में कुछ बताना चाहूँगी आपको। ये जो कलावा होता है ना, वाइट कलर का सूत का धागा जो होता है वो हम तो यही लेते हैं। तो ये वाइट होता है, तो मैंने इसको कल से हल्दी के पानी में भिगा करके रख दिया था, तो ये पीला हो गया था। उसके बाद इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल के इसको सुखा दिया, तो इसका ऐसा कलर हो गया। और ये तो होता है कि जो हम वट वृक्ष के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं, 7 फेरे लेते हैं, वो इस धागे से लेंगे। प्लस एक चुन्नी जो होती है वो वट वृक्ष पे चढ़ाई जाती है। और एक 12 गांठे अगर आपके पास मार्केट में वैसे तो मिल जाते हैं वट सावित्री में गले में पहनने वाली मालाएं, लेकिन जिन्हें ना मिले वो घर में कलावे से भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने एक बनाया है ये वट वृक्ष पे चढ़ाने के लिए, और इसको मैं वट वृक्ष पर चढ़ाने के बाद इसकी पूजा करने के बाद इसको अपने गले में पहनूंगी, सारी पूजा समाप्त होने के बाद। तो इसमें 12 गांठें लगाई जाती हैं, 12 गांठें लगाई हैं मैंने इसमें। और जो ये माला को लास्ट में नॉट लगाने के लिए जो गांठ लगाई जाती है वो इन 12 गांठों में काउंट नहीं होती है, मेन बीच में 12 गांठें लगाई जाती हैं। और जैसे आपको पंडित जी को अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जो भी दे सकते हैं। जैसे मैंने एक इसमें ब्लाउज़ का पीस रखा हुआ है और श्रृंगार का जितना भी सामान है, मंगलसूत्र हो गया, बिंदी हो गई, नेल पॉलिश हो गई, रबर बैंड हो गया, सिंदूर हो गया, मेहंदी हो गई और चूड़ियाँ हो गई, ये सब, और ये चुनरी हो गई, ये सब जो है चढ़ाते हैं वहाँ पे और बाद में पंडित जी को दे दिया जाता है।
तो इस तरीके से मैंने वट सावित्री के व्रत की छोटी छोटी तैयारियां की हुई हैं। और एक चीज़ और, 11 मोदक भी चढ़ाए जाते हैं गणेश जी को, जो मैं वो अभी बनाऊंगी। और 5, 9 या 11 इस तरीके से आप पूरी बनाकर भी चढ़ाते हो, वो भी मैं अभी बनाने वाली हूँ। और मेहंदी तो लगाई ही जाती है जब आप सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही ये व्रत रखा जाता है। सावित्री और सत्यवान की कहानी तो सभी को पता है कि सावित्री ने कैसे अपनी चतुराई से यमराज से भी अपने पति के प्राण, सत्यवान के प्राण वापस मांग लिए थे। तो उसी उपलक्ष्य में वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। तो मेहंदी तो लगाई जाती है, प्लस कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं लाल कलर की, प्लस और आलता वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने पैरों में लगाया है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने आलता लगाया है पैरों में इस तरीके से पूरा। फिर उसके बाद जो फाइनल लुक होगा मेरा, साड़ी वगैरह पहन के, जो हमारा ट्रेडिशनल पिछौड़ा होता है, नथ मांग टीका सब पहन करके, फिर जो मेरा फाइनल रूप होगा वट सावित्री वाला, वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, आज वट सावित्री के फास्ट के दिन की, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्या हो रहा है? मोदक बना रही हूँ। मोदक का साँचा नहीं है तो हाथों से ही मोदक को शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने एक मोदक बनाया है, ये आटे का मोदक है। इसमें चीनी और इलायची का पाउडर डाला है मैंने। और इसके बीच में कोई फिलिंग नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा बना रही हूँ। नेक्स्ट ईयर से फिलिंग वाला बनाऊँगी, अच्छा वाला, जब साँचा लेके आएंगे मोदक का। तो 11 मोदक बनाने हैं मुझे पूजा के लिए, तो मैं 11 मोदक बना रही हूँ। बना लिए हैं मोदक गणपति बप्पा को चढ़ाने के लिए, और 5 पूरियाँ शगुन के तौर पे वट वृक्ष पे ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे अपने फाइनल लुक के बाद वट सावित्री की पूजा के लिए। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। तब तक के लिए मेरा वेट करना, व्लॉग छोड़ के मत जाना, बीच में से लीव मत करना, पूरा व्लॉग देखना और लास्ट में लाइक ज़रूर करना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वट सावित्री की पूजा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैंने पिछवाड़ा नहीं पहना है, नथ मांगटी का नहीं पहना है, और ये जूड़ा बनाया है आज मैंने खुद से अपना। तो अभी पूजा में पहुँच करके आपको मैं शेयर करूँगी जो जो चीज़ें हम करेंगे वहाँ पे। तब तक मेरे साथ ब्लॉग में बने रहें। और ये गजरा कहाँ से लाए? और ये गजरा जो है हम मार्केट से लेके आए थे, हम दोनों गए थे और रात में जाके लेके आए। और अब मैं पहुंच गई हूँ मेरी मौसी के घर, और यहाँ पे हम लोग दोनों मिल करके वट सावित्री की पूजा करेंगे, क्योंकि मौसी ने अपने घर में वट का पेड़ लगाया हुआ है। तो बाल्टी में रखा जाए, बाल्टी में पूरा लगेगा ना। ये परिक्रमा कर रही है मेल। बाल्टी लाऊं खाली, एक नई बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी है। ऊपर गर्मी हो रही थी तो हम पूरा पेड़ ही उठा के नीचे ले आए। और ये है मेरे मौसा जी। मौसा जी हाय बोल दीजिए। और इसका डॉगी का नेम क्या है? टैजो। टैजो, हमने तो परिक्रमा ली नहीं, तू परिक्रमा ले ले वट वृक्ष की। पूरा गोल गोल घूम के चला गया। तो मैं तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए, और यहाँ पे वट वृक्ष को हमने रख दिया है इस तरीके से, क्योंकि ऊपर पंखा नहीं चल रहा था और बहुत गर्मी हो रही थी। और इसको इस तरीके से बाल्टी में एडजस्ट कर दिया, क्योंकि गमला छोटा है और ये पेड़ फिर नीचे गिर जा रहा है इस वजह से। और इसमें अब हम पूजा करेंगे। और यहाँ पे बैठे हुए हैं टैजू महाराज। इन्होंने हमसे पहले ही वट वृक्ष की परिक्रमा कर ली है। किस लिए की? टैजू लड़का है ना? ऐसे लगता है। लड़का है, अच्छी लड़की मिलेगी इसलिए पहले ही परिक्रमा कर लेता हूँ मैं, है ना? है ना? है ना टैजू? टैजू
इससे ये लगा तो संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए प्यास लगी पीती जा रही वट सावित्री की पूजा कंप्लीट हो चुकी है और मैं घर वापस आ गई हूँ। जिनके यहाँ मैं गई थी वो मेरी मौसी थी। तो मेरी सासू माँ ने मुझे एक प्यारी सी सुंदर सी रेड साड़ी गिफ्ट करी है वट सावित्री के फास्ट की, है ना। आज सुबह से लगे हुए थे, माँ भी लगी हुई थी, मैं भी लगी हुई थी। मैंने कहा किया, आपने भी तो हेल्प करी। अब हो गई हमारी पूजा ख़त्म हो गई है। अब खाने पीने की तैयारी करते हैं। शाम को अभी खाना बनाते हैं, एक टाइम खाएंगे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको वट सावित्री स्पेशल, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें क्या करना है? वो रिक्वेस्ट करनी है। क्या करनी है रिक्वेस्ट? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट माय चैनल विच इज़ दिल से दिल तक 9.0। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। बाय बाय।